कहता हूं कि आप कोई भी व्यक्ति देखिए, कहीं कोई दिक्कत अगर हो रही है, हम ये कहें कि नहीं साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी गलत बात है, वो हमारे एंड पे गलत है। हम यहाँ आते हैं स्टूडियो में, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले स्टूडियो में हमारे 5 लोग खड़े हैं कैमरों के पीछे जो आपको नहीं दिखाई दे रहे। सबसे हमने पूछा किसको सिलेंडर मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। कुछ ने कहा मिल रहा है, कुछ ने कहा नहीं मिला। ऐसे रोज हम भी 20 लोगों से बात करते हैं, मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, क्योंकि कहीं पर एक दिन नॉर्मल जैसे पहले मिलता था वैसे मिल जा रहा है, कहीं थोड़ा टाइम लग रहा है, किसी आदमी को ज्यादा वक्त लग रहा है, वो कह रहा है हमको लाइनों में लगना पड़ रहा है, पहले लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा था। लोगों के अलग अलग अनुभव। लेकिन कोई ऐसा क्राइसिस हो गया हो कि किसी शहर में गैस ही नहीं है, पूरे इलाके में गैस नहीं है, ईस्ट दिल्ली में 20 पेट्रोल पंप है तो 15 बंद हो गए, ऐसा हुआ क्या कहीं? हम लोग रोज दफ्तर आते हैं तो गाड़ी से ही आते हैं ना, हमारा भी तो अपना कोई अनुभव होगा। अपने आसपास के लोगों का अनुभव तो देखिए आप, क्या वाकई देश में, ये मेरे बगल में बैठे हैं, इन्होंने अभी निकाल के दिखा दिया मेरे को फोन पे, सिलेंडर बुक हो रहा है। सर बता दीजिए, थोड़ा लोग आश्वस्त होंगे। नहीं, सिलेंडर की कमी नहीं है। कमी दरअसल हमें दिक्कत ये हो रही है कि हम लोग जो अभी योगी आदित्यनाथ जिस ओर इशारा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम क्या है, हमें लगता है हम सुरक्षित हो जाएं। जो 21 दिन के बाद नंबर लगाने का, या 21 दिन के 3 दिन पहले आप नंबर लगा सकते थे, या 21 दिन के अब 25 दिन कर दिया गया है उसको, आप उस समय नंबर लगाइए, एकदम सहजता से आपको एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी के आधार पर आपको 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर गैस मिल रही है जी। आप जहां लाइन, कई जगह पर अभी ओटीपी के साथ साथ वो कॉपी वाली व्यवस्था भी चल रही है। अब तो ऑनलाइन बुक हो रहा है। देखो, मैंने आज ही मुझे बताया गया, और मैंने ये गैस का एक ऐप है, इस पे बुक करिए और पेमेंट कर दीजिए इस पे। ये भी नहीं कि कोई आपसे ज्यादा पैसा ले रहा है। आप इसके वैलेट में जाके, एचपी का हो, चाहे इंडियन का हो, चाहे आईओसीएल का हो, आप बुक करिए, ऐप पर ही पैसा जब दे दीजिए आप इसको, पैसा वहां डील भी नहीं करनी है आपको, और आपके घर पर गैस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, संकट से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। संकट वैश्विक है, और विश्व में संकट है तो उसका असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। और प्रधानमंत्री समेत जो तमाम जिम्मेदार नेता हैं, वो देश को इस ओर आगाह कर रहे हैं कि आप धैर्य रखिए। संकट के समय में धैर्य रखना, रामचरितमानस में भी कहा गया ना कि विपदा के समय आप धैर्य रखें। तो आप धैर्य रखिए, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है। और अब तो सरकार ने 3-4 दिनों के बाद एक इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, जिस प्रेस रिलीज को लेके बैठे हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा और अन्य मंत्रालयों के जो अधिकारी हैं, वो आके वस्तु स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। आप अवगत होइए। ममता बनर्जी जैसी अफवाह फैलाने वाली मुख्यमंत्रियों पर ध्यान मत दीजिए। वहां चुनाव है, वो चुनाव के लिए। अच्छा, ये लॉकडाउन वाली कहानी बहुत गहरे चली जा रही है सौरभ जी। इसका निषेध मीडिया, हम लोगों का भी दायित्व है कि हमें इसका निषेध करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति इस वक्त देश में नहीं है, कहीं से भी नहीं है। लेकिन अब किसी राज्य का मुख्यमंत्री लॉकडाउन बोल देगा तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इस पहले से तैयार हैं, अब हमारे यहाँ भी जो हाउस हेल्प है, वो हमसे ये पूछ रही थी कि भैया क्या लॉकडाउन लगने वाला है? मुझसे पूछा तो एक लोग। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब वो, उनको क्या है कि वो ये रील काट के, अगर आज जिस प्रकार से 30 सेकंड का जमाना है, ममता बनर्जी का उतना हिस्सा रील काट के कि लॉकडाउन लगते हुए उतना चला दीजिए। वो एक्चुअली हुआ ये कि वो जैसे कोरोना बात हुई ना, प्रधानमंत्री ने कोरोना की तरह हम देश मुकाबला कर लेंगे इसका, तो कुछ लोगों ने उसको सुन के और कुछ लोगों ने ऐसे इधर उधर सुई सुनाई पे कोरोना सुना और लॉकडाउन में पहुंच गए। तो ये तो वही स्थिति हुई ना कि कौवा कान लेके भाग गया आपका। तो आप कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं, कान नहीं देख रहे कि आपकी जगह पे है कि नहीं। भाई, ममता दीदी ने कहा कि कौवा कान लेके भाग गया, अब लोग कौवा के पीछे भाग रहे हैं। और सारे शिप आ रहे हैं, एक लाइन ये तो जोड़िए, सारे शिप आ रहे हैं। कहीं केवल ईरान ने पूरे रास्ता हमारे लिए खोला। हॉर्मुज जल डमरू ईरान ने जिन देशों के नाम लिए कि हमारे दोस्त देश हैं, इनके लिए रास्ता खोला, उसमें भारत का नाम उन्होंने, मैं ये बता देता हूँ जल्दी से।